अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक जा रहा होगा। मैं हूँ प्रोफेसर ज़री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि क्यों जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्स ही इज़ इन इंडिया राइट नाउ। इंडिया जाने की वजह क्या है उनकी और क्या ज़रूरत है उनको इंडिया जाने की, और वो जो इंडिया से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है। यू नो जर्मनी में पॉपुलेशन कम हो रही है, जर्मनी की आबादी जो है वो घट रही है, और जो वहाँ पर आबादी है वो ओल्ड एज ज़्यादा है। अगर आप डेमोग्राफिक्स देखें, एज डेमोग्राफिक्स ऑफ जर्मनी, आप देखेंगे कि उनके ज़्यादातर लोग बूढ़े हैं और आने वाले 5 सालों में उनके 7 मिलियन लोग यानी कि 70 लाख लोग 65 अबव होंगे। जब 65 अबव होंगे तो वो गवर्नमेंट से लेंगे पेंशन्स। गवर्नमेंट ने पेंशन्स देनी होती है क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी टैक्स दिया होता है, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो आफ्टर 65 उनको पेंशन दें। अभी गवर्नमेंट पे बर्डन होता है। गवर्नमेंट जो जब वो जॉब कर रहे होते हैं, वो जो पेंशन्स के लिए पैसे फंड्स में जमा करा रहे होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है उनसे, उनकी पेज में से काटती है। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरी पे में भी कटता है। तो वो गवर्नमेंट जो है वो जमा नहीं करती कि वो जमा कर रही है और वो जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनको देगी। वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और उम्मीद करती है कि जब ये लोग 65 क्रॉस करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा होगा कि हम इनको पे बैक कर सकेंगे। अब जो नए लोग वहाँ पर जॉब करेंगे उनके टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट इनको पेंशन देगी, इनकी टेक केयर करेगी। पर अब गवर्नमेंट के पास यंग लोग नहीं है, यानी कि उनके पास यंगस्टर नहीं है इतने उनकी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। जर्मनी की इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो अब उनको लोग चाहिए। पर आप सोचेंगे अभी रिसेंटली जर्मनी में इतनी इमिग्रेशन तो हुई है, उन्होंने 10 साल इमिग्रेशन खुली रखी है। सीरियंस गए हैं, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन लोग गए हैं, वो पासपोर्ट देते रहे हैं। उनकी जो पासपोर्ट की देने की या सिटीज़नशिप देने की पॉलिसी थी वो तो लाइक काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने उसको भी थोड़ा सा ढीला किया है, उस पर भी ईजी किया है। पहले 10 से 15 साल लग जाते थे, अब 5 साल लगते हैं वहाँ पे सिटीज़नशिप लेने के लिए। पर बात ये है कि वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स गए ना यू नो पिछले 10 से 15 साल में, वो सारे सीरियन इमिग्रेंट्स थे या पाकिस्तानी इंडियन इमिग्रेंट्स थे जो कि अनस्किल्ड थे, और उधर क्राइम बढ़ा है। ये लोग जाके ऑड जॉब इन्होंने किए हैं या असाइलम लिए, गवर्नमेंट के पैसे खाए हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट को इन लोगों को इकोनॉमी में एडजस्ट करने के लिए स्कूल्स खोलने पड़े जिन पे इनको स्किल्स सिखा रही थी गवर्नमेंट कि 2 साल में आप एज अ कारपेंटर काम करो या एज अ मैकेनिक या कंस्ट्रक्शन वर्कर की काफ़ी डिमांड थी वहाँ पे, तो एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाओ। तो इन लोगों को स्पेंड करने पड़े और ये लोगों ने काम भी नहीं किया, इधर निकल गए उधर निकल गए। कुछ परसेंटेज थी जो वहाँ पर जिन्होंने काम किया एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर या किसी भी फील्ड में, उन्होंने महारत हासिल की और वहाँ पर एडजस्ट हो गए। गवर्नमेंट को ये चाहिए भी था। पर अब गवर्नमेंट ने ये सब देख के 10 सालों में अब इस तरह के इमिग्रेंट्स पे बैन लगाया, सख्ती कर दी है, और अब वो चले गए हैं इंडिया। अब सवाल ये है कि भाई वो इंडिया क्यों गए हैं। वो देखिए चांसलर इंडिया क्यों गए हैं, वहाँ के लेबर मिनिस्टर भी साथ गए हैं, और वाई ही इज़ इन इंडिया राइट नाउ। इंडिया क्यों चले गए हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं गए, सवाल ये बनता है। ब्राज़ील क्यों नहीं गए, ब्राज़ील में भी तो इतने ज़्यादा लोग हैं। चाइना क्यों नहीं गए, ये सवाल उठता है। हम मेरे लिए तो स्पेशली ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं गए। मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए। पाकिस्तान में भी तो लोग हैं, पाकिस्तान में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान में भी तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि स्किल्ड हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं गए जर्मन चांसलर, ये पाकिस्तान में वो लुक फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे इनके लोग आए और हमारी इकानमी में एडजस्ट हो। और उन्होंने पहले वो 20,000 वीज़ाज दे रहे थे इंडिया को, इंडियन सिटीजन्स को। अब उन्होंने 90,000 का ऐलान किया कि वो 90,000 वीज़ाज देंगे। क्यों, रीज़न क्या है, इस सवाल बनता है। और आपका हक बनता है ये जानने, और वो पाकिस्तान क्यों नहीं है ये भी सोचना बनता है। इट्स गुड कि वो इंडिया गए हैं, इंडिया के लोगों के लिए अच्छा है, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उन्होंने देखा है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में जाके देखा है पिछले 10 साल में कि इंडियन लोग आते हैं, वो स्किल सीखते हैं या वो ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, वो सीखते हैं। दे बेटर इन इंग्लिश, दे बेटर इन लर्निंग,
वो ज़्यादा बेटर सेटल होना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेटर सिटीज़न बनेंगे, उन्होंने ये देखा। पाकिस्तानी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, उन्होंने देखा कि ये लोग बस या तो असाइलम लेने की सोचते हैं, इतने स्किल्ड नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के लोग बना रहे हैं और किस तरह के लोग हम भेज रहे हैं वहाँ पर। इस चीज़ पर फोकस करना बनता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरा ये कि उनकी वेपन डील भी इंडिया के साथ चल रही है। दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इंडिया में अगर एक जगह तो हम वेपन ले रहे हैं, इतने पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं, वही हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। पर जो पाकिस्तान इंडिया की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है कि जी इंडिया दुश्मन है या इंडिया सोचता है कि पाकिस्तान दुश्मन है, उससे पाकिस्तान की और इंडिया की गरीब आवाम को नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि फिर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब की तलाश में जाते हैं, यूरोप जाते हैं, क्योंकि हम हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसे तो सारे हथियार ख़रीदने में खर्च कर रही हैं, जिससे यूरोपियन गवर्नमेंट्स को भी फ़ायदा है। पर अभी बात ये कि जर्मनी पाकिस्तान नहीं आया, ब्राज़ील नहीं गया। ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है, ब्राज़ीलियन लोग हैं, वो भी अनस्किल्ड होते हैं, वो भी पाकिस्तानियों की तरह ये काम नहीं करना इतना चाहते। चाइना चाइना इसलिए नहीं गया क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो खुद ही अपने लोगों को एडजस्ट करती है, और चाइना के लोग भी आकर दूसरी कंट्रीज़ में उनकी लैंग्वेज सीख के इंटरमिंगलिंग नहीं करना चाहते, या वो अपनी अपनी ज़ुबान में, अपने कल्चर में खुश हैं। लेकिन इंडिया के लोग, पाकिस्तानी लोग भी ऐसे करते हैं, तमाम पाकिस्तानी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के लोग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बेटर है, और वो बेटरली आके अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। जर्मनी में इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, दे आर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, 3 साल में ऑलमोस्ट सीख जाते हैं। इंग्लिश उनको ऑलरेडी आती है। व्हेन यू नो इंग्लिश, इट्स ईजियर फॉर यू टू लर्न अनदर लैंग्वेज, अनदर यूरोपियन लैंग्वेज स्पेशली। सो वो एडजस्ट बेटर हो रहे हैं जर्मनी में। तो जर्मनी को अब लोगों की ज़रूरत है कि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन है, एंड दे आर गिविंग नाउ 90,000 वीज़ाज टू इंडियन सिटीजन्स, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स। और अभी आने वाले फ्यूचर में जर्मनी को केयरर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है। फिर नर्सिस की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, डॉक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जो हमारे इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, वो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूके में आके ही जॉब कर सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है। तो आई थिंक, जहाँ तक मुझे देखने को नज़र आ रहा है, कि जर्मन डॉक्टर, इंडियन लोग जर्मन डॉक्टर भी बनेंगे, यानी कि वो जर्मनी में एज ए डॉक्टर भी काम करेंगे फ्यूचर में, जर्मन लैंग्वेज सीख के। एंड ऐसा चंद साल चलने वाला है आगे। इट्स गुड टू सी ब्रिटिश इंडियन पीपल इन यूके में हम इंडियन लोग देखते हैं, काफ़ी बड़ी इंडियन कम्युनिटी, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। सो अब जर्मनी में भी इंडियन कम्युनिटी इज़ गोना बी बिगर, बड़ी हो जाएगी। इट विल बी गुड फॉर अस, बिकॉज पाकिस्तानी भी तो अगर बैक पे चले जाएं तो इंडियन ही है, सेम लैंग्वेज है। सो इट्स गुड फॉर पाकिस्तानीज टू, अगर, क्योंकि हम लोग बिजनेस माइंडसेट से जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, सो इट्स गोना बी गुड फॉर अस एज वेल, अगर इस टर्म्स में देखा जाए। सो होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय एंड यू हैव अ नाइस डे।